अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में भी आपसे कुछ अहम खबरें शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब के बारे में है। उनकी साइफर केस में जो ज़मानत का मामला है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आजकल पाकिस्तान में दो चीज़ों की डिमांड जो है वो बड़ी बढ़ रही है। और हम देखेंगे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में यकीनन इसकी डिमांड जो वो मज़ीद बढ़ जाएगी। सोन हलवा तो आपने खाया होगा और जो सबसे मशहूर सोन हलवा है वो हाफिज का ही सोन हलवा है। लेकिन हम सोन हलवे के साथ साथ हम एक और भी बात आपके साथ शेयर करेंगे जो हाफिज के बारे में बड़ी मशहूर हो रही है और आजकल बड़ा काम लिया जा रहा है हाफिज जी की, उस चीज़ के बारे में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पर जी है कि सोशल मीडिया पर एक चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रही है, ख़ासतौर पे ट्विटर पे हम बात करें। एक एंकर पर्सन है असदुल्ला साहब, उन्होंने जी खबर एक दी है कि नवाज शरीफ की जो है खुफिया एजेंसी इंडिया की उसके उसके हवाले से उनके कोई ताल्लुकात हैं, किसी खातून का जिक्र है, किसी बच्चे का जिक्र है। वो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसमें एक्चुअल स्टोरी क्या है। और आज के दिन की अगर हम इंटरनेशनल सतह पर देखें तो एक बहुत बड़ी खबर है, G20 का जो इजलास हो रहा है उसके हवाले से इंडिया में है कि इंडिया आज कहाँ पे खड़ा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारे मुल्क में भी यही G20 का हो सकता था, लेकिन कैसे मुमकिन था और हमने कहाँ से ये सफ़र अपना जो था ख़राब करना शुरू कर दिया, और इसका भी जायज़ा लेंगे। और क्या हमने माज़ी की गलतियों से कुछ सीखा है या आगे भी ये चीज़ें करते रहना है। और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ जो आखिरी चीज़ खबर है वो शेयर करनी है, वो अरशद शरीफ के केस के हवाले से है कि की जो फैमिली है, उनकी जो अहलिया हैं, उनका बेटा है, उनके प्रोड्यूसर हैं, उनके खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है वो हुक्म दिया है कि गिरफ्तारी का, जिसके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे जो पहली खबर है वो इमरान खान साहब के साइफर केस में ज़मानत के हवाले से, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल ही ये शेयर कर दिया था कि जो उस जज साहब हैं अबुल हसनात, वो उन्होंने कल एक केस में ये स्टेटमेंट दिया था। जैसा कि मैं आज के दिन के हवाले से बात की थी कि मैं कल शायद यहाँ पे नहीं हूँगा, तो वही हुआ जो हमने आपको खबर ये कल शेयर की थी। आज भी उस केस की समाअत नहीं हो सकी। जो जज अबुल हसनात हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं आज दोबारा से, और अब देखते हैं अगले हफ्ते में किस दिन जो है इस केस की समाअत हमें देखने को मिलती है। लेकिन पिछली व्लॉग में भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि थोड़ा सा हमें इस मामले में डिले नजर आएगा। बहुत जल्दी ये वाली जो दरखास्त है साइफर केस में जमानत की, इतनी जल्दी उस तरह से प्रोसेस उस पर स्टार्ट नहीं होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि अमूमन इमरान खान साहब के हवाले से जो भी दरखास्त दायर होती है बड़ी जल्दी से उस पर समाअत जो है वो स्टार्ट हो जाती है, हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, उनको इतना वेट नहीं करना पड़ता। ये फर्स्ट टाइम है कि उनकी इस वाली दरखास्त का जो मामला है वो थोड़ा सा लटक रहा है, और जज साहब जो है 3 दफ़ा इस केस की जो हियरिंग है उसको इसी तरह से मुअत्तल कर चुके हैं। जो कार्रवाई थी वो बगैर किसी समाअत के मुअत्तल हो जाती थी, और अब अगले हफ्ते में इनके मंडे से लेके 13 तारीख से लेके आगे कुछ उम्मीद है कि इसमें क्या जो चीज़ है वो क्या बेहतरी की तरफ जाती है, या मामला इसी तरह से ही रहता है। और दूसरी खबर जो मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि इससे सर्दियाँ आने वाली है और सर्दियों में इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमें नजर आएगा, काफ़ी कसरत से नजर आएगा। और अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा हाथ रोक के, हाथ खोला रख के इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, हाफिज का सोन हलवा तो गर्मी में कम ही लोग खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी तो इसकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो हाफिज साहब का डंडा है वो काफ़ी अच्छे से घूम रहा है और ठीक जगह घूम रहा है। शायद हम वो ये कौम है या वो लोग जो इस तरह के बड़े बड़े केसेस में मुलविस होते हैं, शायद डंडा ही उनका पीर है, फिर ही वो चीज़ें सामने हमारे आती हैं। अगर ये डंडा थोड़ा सा शुगर मिल मालकान जो हैं उनके के खिलाफ भी थोड़ा तेज़ी से इस्तेमाल किया जाए, कुछ असर तो हमें महसूस हुआ है। जैसे कि चीनी की कीमत 220 से कम होकर जो वो 138 रुपए तक जो है वो हो गई है, और इसी तरह से डॉलर की कीमत भी कुछ उसमें बेहतरी आ रही है। और इसमें मैं अपना जो फाइनल कमेंट है इसमें मैं वीडियो के एंड में अपना शेयर करूंगी, लेकिन जो पहले खबर है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि खबर के मुताबिक यही है कि अभी तक आर्मी चीफ ने जो वादा किया था कि जो भी मुल्क दुश्मन है, जो भी अनासर हैं जो कि मुल्क को किसी भी हवाले से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो माशी लिहाज से हो, चाहे वो सियासी तौर पे हो, या वो दहशत गर्द है जो मुल्क में इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। सबके खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अल्लाह करे ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहे, और जो उनका अज़्म है और जो उनकी नीयत है उसमें कोई खोट
ना आए और कुछ इस तरह के अनासर उसमें ना कोई अपनी उसमें डालने की कोशिश करे। जैसा कि पहले भी हमने देखा बाजवा साहब ने भी मुलाकातें की बिजनेसमैन से, और उस वक्त वो भी बड़े खुश थे, और वही पीटीआई के लोग जो उस वक्त उस चीज को सपोर्ट करते थे कि जी देखिए बड़ी अच्छी बात है, आज वो उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हो रही हैं बिजनेसमैन से आगे बढ़ बढ़ के माशी हालात पर बात करें, ये इनका दायरा कार नहीं है या इनका काम नहीं है। लेकिन बात मैं फिर वही कहूंगी, हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि जो भी इस मुल्क के लिए काम करे, इस मुल्क की के अमन के लिए काम करे, मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए काम करे, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। अगर वो ठीक है और किसी और जगह उनकी एंगेजमेंट नहीं है तो फिलहाल चले यही सही, जो मामला बेहतर हो रहे हैं इस मुल्क के लिए ही बेहतर हो रहे हैं, तो हमें इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज यकीनन वहीं पे ही होता है जब चीजें फिर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है सियासी मामलात में भी, सियासी जो पोलिटिकल डिसीजंस होते हैं उनके अंदर कवानीन की साथ छेड़छाड़ की जाती है, और बहुत सी चीजें मावरा आइन जो तब होती हैं, तो फिर उस चीज पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो फिर थोड़ा सा दिल दुखता है। अदरवाइज ये मुल्क हम सब का ही, और हम सबको ही मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। और जी इसके साथ साथ नवाज शरीफ के बारे में ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि जी इंडियन जो एजेंसी है रा, उसने जी बड़ी क्या कहते हैं महारत के साथ जो है वो नवाज शरीफ को ट्रैप करवाया है एक बड़ी खूबसूरत सी औरत के जरिए से। जी उसके वो पहले लाहौर में थी, फिर वो लंदन चली गई, और नवाज शरीफ साहब के भी जो ताल्लुकात थे उसके साथ, तो एक बच्चा भी है उनसे, और जी जब भी वो उनसे मिलते हैं तो वो अलहदगी में मिलते हैं। और ये असदुल्ला खान साहब एंकर हैं, बड़े अच्छे सीनियर और बड़े मेच्योर वो है, लेकिन उनकी ये वाली स्टोरी मुझे कुछ थोड़ी सी हजम नहीं हो रही। एक कहते हैं ना कि हर चीज का भी करने का भी एक टाइम होता है। जो उम्र थी मियाँ साहब की शायद उन्होंने उस वक्त नहीं किया, अब उन्होंने इस उम्र में आके जी ये कोशिश करनी है कि वो किसी खूबसूरत औरत के चक्कर में जो है वो पड़ेंगे, फिर एक बच्चा भी पैदा हो जाएगा, फिर उसे खुफिया मुलाकातें भी करेंगे और मीडिया को कहेंगे कि उनकी तस्वीरें भी लेनी। क्या मुजाहिका खेज स्टोरी है कि यानी कि उन्होंने मीडिया के सामने ही आना और मीडिया को मना किया जाना है कि भाई आपने उन्होंने गुजरना है यहाँ से, आपने उसकी तस्वीरें नहीं लेनी है। तो इस तरह की खुदारा इस तरह के प्रोपेगेंडे से कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर दूसरी बात ये मैं कहूंगी, फिर थोड़ा सा हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो नाराज हो जाते हैं कि देखिए हर बंदा इमरान खान तो नहीं होता, हर कितना दिल फेंक नहीं होता कि जो औरत सामने आए वो उसी को ही अपना वो कर बैठे और बच्चे भी पैदा कर ले। और थोड़ा सा देख सोच के बात कर लिया, करने लगता है कि शायद जाहिर है इमरान खान साहब की सारी जिंदगी उनके सामने है, तो थोड़ा सा वो शायद उस चीज को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं। शायद ये चीजें बहुत ही नॉर्मल होती हैं, किसी के साथ ऐसे ताल्लुक बना लें, बच्चा पैदा कर लें, फिर खुफिया मुलाकातें भी कर लेंगे, सारी चीजें गो के ना तो मैं उनकी पार्टी की सपोर्टर हूँ ना उनकी, लेकिन थोड़ा सा एक जेन्युइन चीज सामने जब आती है, इस तरह की चीजें जब आती है, तो फिर एक जेन्युइनली इंसान को होता है कि यार ये क्या है। एक इतना मेच्योर अगर आप जर्नलिस्ट है सारी चीजें, तो इस तरह की स्टोरीज पे लेके आना और प्रोपेगेंडा करना ये जेब नहीं देता है। और इसके साथ ही जो असल चीजें हैं जिस पर बात करनी चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ व्यूज के लिए या अपने ट्रेंड सेट करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, जो कि इसका यकीनन कोई फायदा नहीं है इस मुल्क को। अभी जो G20 का इजलास हो रहा है, असल बात यह है कि शायद किसी मेहमान ने हमारे मुल्क में भी आना था, एक कप चाय का पीना था, लेकिन शायद वो सीधा ही गुजर गए। उन्होंने तो सोचा होगा कि यार इनके तो यही रोले रहते हैं, कभी एक रोला तो कभी दूसरा रोला, तो मैं सीधा ही गुजर जाता हूँ, एक चाय का कप पीने के लिए ना जाने मुझे कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो वो सीधा ही गुजर गए। अच्छा, बात करते हैं कि भाई भारत की और अच्छा, मैं जब भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ, जो सुनने वाले हैं, जो व्लॉग्स देखते हैं, वो हमेशा इस चीज पे कहना शुरू कर देते जी आप इंडिया चली जाएं, आपको भारत ज्यादा पसंद है। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के इस बात को सोचा करो कि हमारे बाद हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, हम उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या विरसे में दे के जा रहे हैं। अब हमें उन चीजों से निकलना है, और दुनिया कहाँ पहुंच गई है और हम अभी तक उन चीजों में कोई बात करें, अच्छा आप वहां चले जाए। खैर इस तरह की चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सोच पे जरूर अफसोस होता है कि हम कोशिश करते हैं कि यार लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए, थोड़ा सा शऊर आ जाए इन चीजों के मामले में, लेकिन लोग अपनी जगह कायम है। बहरहाल किसी की सोच तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन हमारा काम है आवाज उठाना और आप लोगों की भी राय इसमें शामिल करना। मैं एहतराम करती हूँ आप लोगों की भी राय का, जो भी आप लोग राय देते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख लिया करें, जब बात मुल्क की होती है तो इसमें यकीनन मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं है, इस मुल्क के लिए ही हम सब मिलकर बात करते हैं और आवाज उठाते हैं। तो G20 का जो इजलास हो रहा है, देखिए भारत आज पूरी दुनिया को अपनी जो इकोनॉमी की बेस पर किस कदर वो प्रोमिनेंट हो रहा है, और सब अमेरिका की बात कर लें, दूसरे ममालिक की बात कर लें, कैसे उनसे बगलगीर हो रहे हैं और कैसे मोदी
صاحب نے किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके चले, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क का आप हाल देख लें कि हमारा मुल्क कहाँ पे इस टाइम खड़ा है। मैंने इंटरव्यू में कहा था कि शायद हम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते थे, लेकिन हमने ब्रेक लगाई। हम जानबूझ कर रोड़े अटकाते हैं। मैं मिसाल दे देती हूँ छोटी सी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में आपको याद होगा मोदी जब आए थे यहाँ पर, तो बहुत इस बात पे भी दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसिज्म का क्रिटिसाइज किया था कि देखिए जी मोदी का जो यार है वो गद्दार है, फलाना है, ये है वो। अगर उस टाइम जब मोदी यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने मुल्क में भी जाके बड़ा अच्छा उसके बारे में बयान किया कि नवाज शरीफ साहब के हाँ हम गए, इस तरह से उन्होंने सारी बात की। मैं उनका आप इंटरव्यू सुने तो उसमें सारी पॉजिटिव वाइब से, कोई नेगेटिव चीज उन्होंने नहीं की। अगर हमारी उनसे बातचीत का वो सिलसिला कंटिन्यू रहता, हमारी ट्रेड उनके साथ चलती, तो यकीनन आज हमारे हालात मुख्तलिफ होते। अभी जब हम दोस्ती की बजाय अपना जो इस तरह से करें कि हर एक को अपना दुश्मनी बना के रखें, तो फिर हमें दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो बेहतर है कि बजाय कि हम नेगेटिविटी में पड़े, हमें अपने जो मामलात हैं वो उनके साथ बेहतर करने चाहिए। अब वो दौर नहीं रहा है, अब चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अभी ये उनको सोचना है जिनको वो चीज हजम नहीं हुई थी उस वक्त, कि अब वो वक्त ठीक था या अब ये वक्त ठीक है। अभी कोई हमारे साथ अब इस मुल्क का हाल देख लें कि यहाँ पे जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे गिनती में ही हुकूमतों ने अपने 5 साल पूरे किए होंगे, जिस तरह से उनके टेन्योर खत्म हो जाते हैं, करवाए जाते हैं। जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। जो जिम्मेदारान है जब से पाकिस्तान बना है, उनको सोचना चाहिए कि गलतियां कहाँ पे हुई हैं। खुदारा उन गलतियों को एडमिट करें, इकरार करें उन गलतियों का, और तौबा कर लें कि आइंदा से हमने ये गलतियां नहीं करनी और हमने अपने मुल्क को सही रास्ते पे चलाना है। सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए, शख्सी मफाद के लिए इन चीजों को, पाकिस्तान को जो है वो दाव पर ना लगाएं। लेकिन मैं अभी भी मायूस नहीं हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। लगता अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से मौजूदा आर्मी चीफ चीजों को लेकर चल रहे हैं, बस मेरी खुदा से यही दुआ है, आप लोग भी यही दुआ करें कि ये चीजें टेम्परेरी ना हो, ये चीजें वक्ती तौर पे ना हो रही हों, कि हमें पता चले कि ये चीनी की कीमत, डॉलर की कीमत और बिजनेसमैन से मुलाकातें, इकोनॉमी की बातें, ये सारी चीजें ये वक्ती हों, कल को हमें ये चीजें तब्दील होती नजर आए। अगर ऐसा हुआ तो अब पाकिस्तान जो मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और खुदा ना खासा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि चाहे किसी भी सतह पर कोशिशें हो रही हैं, वो सियासी सतह पर हो रही हैं या वो हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही हैं, किसी भी सतह पर हो रही हैं, उसको जरूर अप्रिशिएट करें, पॉइंट आउट वहां पे करें, क्रिटिसाइज वहां पे करें जिधर चाहे कोई भी हो, चाहे वो आर्मी का इदारा हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, वहां पे करें जिधर ऐसा काम किया जाए जो कानून को रौंद कर किया जाए, जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाले, जो पाकिस्तान को माशी तौर पर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, उसको क्रिटिसाइज करें। जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी बंदा हो। तो अभी हाफिज साहब से बस मुझे एंड पे यही कहना है, जो माफियाज हैं खुदारा उसके ऊपर भी थोड़ा सा हाथ डाले। ये जो चीनी माफिया है इसका तो शोर तब से हम सुनते आ रहे हैं कि शायद हमारे पैदा होने से भी पहले की बातें हैं। ये तो शुरू से ही ऐसा है और अभी तक ये जो पल क्या कहते हैं इतने बड़े हो गए हैं, अब तो इनकी जो औलादें हैं वो भी आगे वही चीजें लेके चल रही हैं। तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम अज कम आपका जो आसम मुनीर साहब का नाम है एज आर्मी चीफ, वो सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। कुछ ऐसा कर जाए खुदारा पाकिस्तान के लिए, वरना पाकिस्तान के साथ अगर फिर एक और तजर्बा किया गया, कुछ और ऐसी चीजें की गई तो आप पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और जो कुव्वतें और ताकतें बैठी हुई हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो अपनी चालें चलती रहती हैं। और अब वो दौर भी नहीं रहा कि डायरेक्ट जंगें होती हैं। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं, वो उनका झंडा चलाने के लिए काफ़ी है, उनको खुद आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। और नाज़रीन, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और उसको लाइक भी कर दिया करें। और हो सके तो अपनी जो आरा है, अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह किया करें, कॉमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे आप लोगों का भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं और हमारी जो नाजरीन है, जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमें देखते हैं सुनते हैं, उनकी क्या राय है मुल्क की हालात के बारे में।